डंके की चोट पर कहना, सबके सामने घोषित करना, डंके की चोट पे। जैसे आप लोग कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, गागर में सागर से कुछ नहीं आया। जो मॉडल पेपर कराए थे 400-500 हिंदी के मॉडल पेपर कराए गए थे, जिसको टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज का नाम दिया गया, उसमें से जो प्रीवियस क्वेश्चन उन्होंने रखे हुए थे वे रिपीट हुए हैं। उन्हीं को कह रहे हैं ये गागर से सागर आए हैं। इसको मैं अभी भी कह रहा हूं, डंके की चोट पे गागर के सागर में ना जीएस में कुछ आया ना हिंदी में कुछ आया। अब अपना डिफेंस करने के लिए एक झूठ और प्रस्तुत कर दिया। क्या है झूठ? जो मॉक पेपर थे, जो टेस्ट थे, ठीक है, वो थे आपके ब्लैक एंड व्हाइट। व्हाइट आपका पेपर था, ब्लैक उसमें लिखा गया था, आपके उसमें से नहीं आए। और झूठ बोल के वीडियो बना रहे हैं। ना तो आप जाति का ध्यान रख रहे हैं, ना शिक्षक बिरादरी का ध्यान रख रहे हैं। ये माना जाता है ब्राह्मण आदमी झूठ नहीं बोलता, और हम तो ब्राह्मणों को जिमाते आए हैं, उनकी पूजा करते। अगर ब्राह्मण भी झूठ बोलने लगेंगे फिर कुछ नहीं बचा। टीचर अगर झूठ बोलने लगेंगे फिर कुछ नहीं बचा। मैं अभी भी आप फिर गलत पे गलती कर रहे हो। चीजों को स्वीकार करो। हम टीचर है, परमात्मा नहीं है, देवता नहीं है। टीचरों से गलतियां होती है, आपने मेहनत की है, नो डाउट, लेकिन आप पिछली 2-3 भर्तियों से फेल हो, इस वजह से स्वीकार करो, मेहनत करो। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं, बच्चे आप पे भरोसा करते हैं, ज्यादा बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, उन्होंने बहुतों ने कर्जा लिया है, बहुत सारे बच्चे आपके भरोसे गांव छोड़ के बाहर पढ़ रहे हैं रूम लेके। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, दोबारा से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, पैदाइश टीचर को मत छेड़ो, अदरवाइज सारी खोल के रख दूंगा कि आप किसके बलबूते जीएस के टीचर बने। जो आपके यहाँ जीएस था, जो कबूतर के नाम से कबूतर वाली क्लास से फेमस हुआ, आप उसका कंटेंट लेके जीएस के टीचर बने हो। उस आदमी को आपने लात मार दी जो ईमानदारी से कंटेंट तैयार कर रहा है। आपने आज तक कंटेंट तैयार नहीं किया है। वो कुमार गौरव और आप में जमीन आसमान का अंतर है। कुमार गौरव को मैंने खुद देखा है, वो अपना कंटेंट खुद तैयार करता है। आप 10 टाइपिस्ट को और 10 दूसरे चीजों को लगाते हो, कॉपी पेस्ट मारते हो और लेके आ जाते हो। इस वजह से आपका पढ़ाया हुआ नहीं मिलता। जिस दिन आप मेहनत करने लगोगे उसी दिन आपसे पढ़ाया हुआ मिलने लगेगा। आपने शुरू में मेहनत की है 2 साल, आपका पढ़ाया हुआ पेपर में आया, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन पिछले 2 साल से आप इतने बड़े धन्ना सेठ हो चुके हो, आप ये चाहते हो बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। इनका हमने माइंड ब्रेस कर लिया है। पहले बच्चों को कहेंगे कितने लाइव होंगे, मेरा थन गागर में 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, पहले माहौल बना रहे हो और फिर काला जादू करके वहां बच्चों को झूठा फर्जी लाइव दिखा रहे हो। आप ये काला जादू मैं भी कर सकता हूं। ये 4000 का अभी तुरंत 10 मिनट में 40,000 लाइव दिखा सकता हूं, लेकिन ये काला जादू मैं नहीं करूंगा। मैं पैदाइश शिक्षक हूं, ठीक है। ये काला जादू मुझे, ये बटन मेरे पास भी है जो तुम दबाते हो, इसी को 1.5-2 लाख दिखा सकता हूं, लेकिन नहीं दिखाऊंगा। पैदाइश टीचर हूं, शौक के लिए पढ़ा रहा हूं, बिजनेस के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। ना बिजनेस करता हूं और ना करने दूंगा, क्योंकि शिक्षक जगत का, प्यारे दोस्तों, यूट्यूब पे बेशक मैं बाद में आया हूं, लेकिन वो नौटंकी नहीं होने दूंगा एजुकेशन के फील्ड में जो चीज चलती रही। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों पे भरोसा करके, हम लोगों पे भरोसा करके, गांव छोड़ के उधार पैसा लेके बच्चे प्रयागराज में है, बच्चे लखनऊ में है, बच्चे कानपुर में है, बच्चे मेरठ में है, बच्चे पीजी में रह रहे हैं, उनका पैसा बर्बाद किया आप लोगों ने, उनका टाइम पास करके। जीएस के क्वेश्चंस उनको वो कराए नहीं जो उनके लेवल के थे, जानबूझ के टफ कराए ताकि आपकी किताबें खरीदे, ताकि आपके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे, ताकि आपके पेड कोर्स में एडमिशन ले। तो ये नौटंकी मत कीजिए। शुरू से लेके अब तक की सारी चीज खोल के रख दूंगा। स्टूडेंट नहीं हूं, टीचर हूं। आपसे कहां गलती हुई है मुझे ज्यादा अच्छी तरह पता है, इसलिए कह रहा हूं डंके की चोट पे। वो जीएस के टीचर जिनको आपने लात मार के भगाया, अपमान करके भगाया, वो आपके पास जीएस का टीचर था, वो मेहनत कर रहा है। और मैं कह रहा हूं 2 साल रुक जाओ, वही जीएस का टीचर जिसको आपने निकाला है वही बुलंदियों को छुएगा और आपको बताएगा जीएस कैसे पढ़ाने चाहिए। उसका पढ़ाया हुआ पेपर में आ रहा है। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम लूंगा तो आग लगेगी। आप क्या कह रहे हो, गर्दन पकड़ने की बात, ठीक है। जितनी आपकी उम्र है, जितने आप लाइफ में बच्चे पढ़ाए हो, उससे ज्यादा को सिलेक्शन दिला चुका हूं। 15 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। आइए आप ऑफलाइन में, ठीक है, ऑनलाइन में आइए सब्जेक्ट के साथ, अपना कंटेंट लेके दोनों साथ खड़े होते हैं और दोबारा से दूसरी भर्ती में चैलेंज करके एक दूसरे को पढ़ाते हैं किसका पढ़ाया हुआ पेपर में आए। मैं चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन ध्यान रखना बच्चों के साथ धोखा नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, ठीक है। आप ही वो हो जो कह रहे थे आंदोलन करूंगा, वहां पहुंचूंगा। एक रात पहले कह रहे हैं आंदोलन करेंगे और रोड पे आएंगे, अगले साल पता नहीं चला फोन करते रह गए, हम फोन की स्विच ऑफ आ रहे थे आप लोगों के, ठीक है। एक नहीं है, बच्चों के साथ 3 से 4 बार बड़ा धोखा आप लोगों ने किया है। मैं कह रहा हूं बच्चे आप पे भरोसा करते हैं, बच्चे आपको सिर्फ टीचर नहीं देवता मानते हैं। उस चीज का फायदा मत उठाइए, सुधारिए अपने को। हमें भी कमी हो सकती है, हमसे भी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन हम जो बच्चे कहते हैं उसको मानने को तैयार है। आप लोग जो सुझाव देते हैं उसको मानने को तैयार है, लेकिन ईगो नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप टीचर का चोला पहने हो, अंदर आप वही हो जो आप अपने बारे में बता चुके हो कि मेरे पे कई केस हुए हैं। तो इसीलिए टीचर के गुण अपने आप में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार आपका जो भूत है, आपका जो राक्षस है, वो बाहर आने लगता है और उसको ये टीचर जगत, ये शिक्षा जगत देख रहा है कि एक अच्छे टीचर में और एक सामान्य आदमी में क्या है। कुछ समय के लिए हो सकता है आप काला जादू करके या बटन दबा के आप एक सुपर पावर बन जाओ, लेकिन आप लंबे नहीं टिक पाओगे इस समय। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, बच्चों का सिलेक्शन जरूरी है और बच्चों की भावनाओं को समझो, बच्चे के सम्मान को समझो। आपसे उम्मीद ज्यादा थी, हमसे उम्मीद नहीं थी। हम तो अपने शौक के लिए पढ़ा रहे हैं, कुछ समय के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों पहले भी नहीं थे, यूट्यूब पे हमेशा नहीं रहते। जब कोई एग्जाम आता है तभी हम पढ़ाते हैं, हमेशा यूट्यूब से 4-4 महीने में गायब रहता हूं। लेकिन जब मैं पढ़ाया तो बच्चों की हेल्प मैंने करने के मकसद से पढ़ाया। मेरा आपसे कोई कंपटीशन नहीं है, ना मैं अपना कंपटीटर किसी को मानता हूं, ना मेरा किसी से कोई कंपटीशन रहा है ना रहेगा। मैं अपने शौक के लिए पढ़ा रहा हूं, अभी भी है। लेकिन जो गलत चीज होगी उस पर मैं उंगली उठाऊंगा, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि एक टीचर बच्चों के हित में जो कर सकता है उसके लिए मैं करूंगा। तो यहाँ डंके की चोट पे कहना, सबके सामने घोषित करना, चीजें नहीं आई ठीक है, करो। बहुत सारी चीजें हो सकता है आगे मैं पढ़ाऊं, कभी मेरा पढ़ाया हुआ ना है, लेकिन मैं सुधार करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, अपना कंटेंट खुद तैयार करूंगा। लेकिन कॉपी पेस्ट करके दाएं बाएं से उठा के आप प्यारे दोस्तों पागल नहीं बना सकते किसी को। उस चीज से आपको बचना है। सम उच्चारक भिन्नार्थक शब्द, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ तक भी पेट नहीं भरता है। 2 लाख की सच्चाई आपको बता देता हूं, मैं कह चुका। 1 मिनट भानु इधर आना। मेरी सारी क्लासेस इस लड़के ने कराई हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत प्रोफेशनल आदमी है और ये इतना प्रोफेशनल है कि इसके पास कोई बटन और ये बच्चों की संख्या बढ़ा सकता हो गए, बैठ जाओ। जितने भी बच्चे हैं ना ऐसे आए, गुरुजी सिलेक्शन नहीं हो रहा, गुरुजी मेरिट से बाहर हो गया हूं, नौकरी चाहिए, उस बच्चे को रख लिया, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से रख लिया। घर बहुत कमजोर है जी, कोई टेक्निकल आदमी है ही नहीं हमारे यहाँ। हमें पता ही नहीं था कि टेक्निकल लोगों की भी जरूरत पड़ेगी एक दिन, क्योंकि लोग कुछ भी बोलेंगे।
हमें तो ये था कि यार पेन हाथ में रहेगा, पढ़ाने पर विश्वास रहेगा, मेहनत करेंगे, बच्चे की मेहनत सब कुछ होती है। तभी एक्सपर्ट लोगों को भर्ती करने के आप देखोगे नौजवान लड़के हैं, 20-20 साल के लड़के, 22-22 साल के, कोई 25 साल का असफल हो गया, ठीक है भाई तुझ में सुधार हो जाएगा कुछ, पढ़ाना तो हमको ही है, बाकी चीजें नहीं भी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं। यहां तक भी लोगों का पेट नहीं भरता। फिर बात आती है आपका कि भैया इनकी जो व्यूज हैं वो तो परीक्षार्थियों से भी ज्यादा है। मेरे दोस्त 24 घंटे में 3 व्यू काउंट होते हैं, हर छात्र एक ही बार में कक्षा को नहीं देखता है। सजेशन से कितने वीडियो पे क्लिक होते हैं, कितने लोगों तक पास जो पढ़ते भी नहीं उन तक भी वीडियो पहुंच जाती है, वो भी क्लिक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने वाले वो सब बच्चे ही होते हैं, या आपने हमेशा पढ़ाई की वीडियो नहीं क्लिक की होंगी। यहां भी बात नहीं आती तो नया मुद्दा आता है ट्रेंडिंग का। मेरे भाई पिछले परसों ही इस बात के लिए मैंने कहा अगर यही डिमांड है मार्केट की तो हम प्रोफेशनल लोगों को कुछ को हायर कर लेते हैं। तो हमको पता चलता है जो लोग जानते हो, शायद बच्चों के लिए तो कॉमन चीज़ होगी, जो लोग जानते हो जो इस क्षेत्र में बहुत आगे विकसित है वो कभी हमारे चैनल का सर्वे करवा लेना। हमारे में वीडियो मैनेजर का ऑप्शन नहीं है। हम कुछ बोलते भी है ना तो एक जमा जमा रिप्लाई आता है हमेशा। हम बोलते हैं हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में क्यों नहीं जाती, जमा जमाया रिप्लाई, क्योंकि हमारे लिए वीडियो मैनेजर ही अलॉट नहीं है, क्योंकि उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। ये देखना ध्यान से, एनालिटिक्स कभी झूठ नहीं बोलता। हम जूझ रहे हैं इस बात से कि हमारे जो एक्चुअल बच्चे हैं उनको ही लाइव नहीं दिखा रहा है। इतने टेक्निकल ग्लिचेज है। ये हिंदी की क्लास है, इस पे 2,03,000 पे शोर मचा। यहाँ देखना है पीडीएफ में मर्ज कर कि यार तुम सब लोग जंजाल में फंसे हुए थे, उस जंजाल से निकालने के लिए देवता मैं हूं। मैं तुमको इस सारे पृथ्वी के जितने भी पाप हैं, जितने पापी हैं उन सबसे बचाऊंगा, बाकी सब पापी हैं, बस मैं एक पवित्र आदमी हूं। ठीक है गुरुजी मान लिया। आप एक कक्षा कराते हैं 700 प्रश्नों के नाम से अभी, और आपने पिछले 1 महीने में गुरुजी 100 घंटे से ज्यादा पढ़ाया है। मैंने गुरुजी पिछले 1 महीने में यूपी पुलिस के लिए 15 क्लासेस 1 घंटे से कम की, और आपका एक 6 घंटे की मैराथन मैंने 21-22 घंटे पढ़ाया है। मैंने बच्चों के घंटे बर्बाद नहीं करे कि भाई आकर के तुम यहाँ ये पढ़ लो। रोज 1 महीने में 120 घंटे हिंदी का मतलब समझते हो, रोज 4 घंटे हिंदी। हम बच्चों को उलझा रहे हैं, हम बच्चों के घंटे बर्बाद कर रहे हैं। यार बच्चों को पढ़ाना कब से उसका समय बर्बाद हो गया। नया लॉजिक निकल के आया कि भैया किताबों से पढ़ो, क्योंकि ऑनलाइन तो गुरुजी के पास बच्चे जाते नहीं, तो अब गुरुजी बच्चों कैसे मुड़ेंगे कि भैया किताबों से पढ़ो। गुरुजी मार्केट की कोई एक किताब दिखा देना जीएस में, जिससे बोला जिसने 30 आ गए, मेरे 32 आ गए, मेरे 35 आ गए जीएस में। अरे बच्चा मार्केट में चलने वाली किताबों से ही तो पढ़ सकता है, 1 या 2 किताब। मेरे पास आके बैठो। क्या सिर्फ इतना कहने भर से सुधार हो जाएगा? क्या टीचर किताब से नहीं पढ़ते? गुरुजी ने बोला मेरा तो टाइपिस्ट है, मेरा फोन देना एक बार, मेरा तो टाइपिस्ट क्लास तैयार कर देते हैं, ये कुछ इनका कंटेंट कोई और तैयार कर देता है। मेरे पास आना किसी दिन, क्योंकि ये तो इसका तो कोई मतलब नहीं। रवि टाइपिस्ट है, मेरी क्लास टाइप करता है। ये फोन भाई मेरा अक्टूबर का है, शायद यहाँ से दिखा नहीं पाऊँ। हाथ से लिखे प्रश्न या प्रीवियस ईयर जो भी छाटा है हमेशा एक प्रश्न खुद भेजा है। जब आप सिलेक्शन लेके आओ ना तो मुझसे देख लेना इस बात का प्रूफ। 31 अक्टूबर का फोन है मेरा ये, इससे पुराने फोन में रवि के फोन में डेटा है। सिंगल डे ऐसा नहीं हुआ अगर कोई ये प्रूव कर दे कि मैंने अपनी कक्षा किसी और से बनवाई हो, सिंगल डे। और जो रवि टाइपिस्ट है ना वो एक 12वीं पास लड़का, उसका कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके रोजगार की बात है। मैं मात्राओं को सुधरता आता हूँ, कई बार चीजें रह जाती हैं। मुझे आपका गलत लांछन था, आप एक बार जान तो लेते कम से कम। आपने खुद को तो कह दिया कि मैं पैदाइशी टीचर हूँ, और कोई टीचर नहीं हो सकता क्या? आपने 700 प्रश्न की मैराथन कराई, आप सघोष अघोष के प्रश्न संख्या 19 में बच्चों को गलत उत्तर बता रहे हैं। 120 विलोम शब्द में आप गलत बता रहे हैं। 144 53 मुहावरों के उत्तर आप गलत बता दे रहे हैं। 170 प्रश्न तत्सम तद्भव आप गलत बता दे रहे हैं। आप एक क्लास लेके आए, 200 प्रश्न गद्य पद, 100% प्रश्न छपेंगे। मेरी क्लास में नहीं मिलेगा कभी भी ऐसा, बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100%। क्या कराया आपने 200 प्रश्नों में, जहां से 100%? प्रश्न संख्या 19। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आप हिंदी के विद्यार्थी होंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? क्या बोलेंगे आप? मेरे हिसाब से हिंदी को पढ़ने वाला हर एक छात्र, में आपके कमेंट देखना चाहूंगा कितनी भाषाओं में दिया जाता है। सबका उत्तर आया 24 में देख पा रहा हूं, लेकिन कुछ 22 लिख रहे हैं, कुछ 23 लिख रहे हैं, क्योंकि गुरुजी के अनुसार 23 भाषाओं में दिया जाता है, हमारे अनुसार 24। क्योंकि मेरा गलत हो सकता है 24, 23 को गलत मत मानना, क्योंकि गुरुजी को 15 लाख वर्षों का अनुभव है। जब से पृथ्वी बनी है तब से गुरुजी हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो गुरुजी के अनुसार 23 जो है वो ठीक है। मतलब मेरा कंटेंट गलत है, गुरुजी अपने कंटेंट पर विचार नहीं करेंगे। क्या बताते हैं आप बच्चों को? जी शंकर कुरूप, जिसको सबसे पहला साहित्य अकादमी, सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वो कन्नड़ भाषा के लिए मिला। प्रश्न संख्या 53 में आप लोगों को बता रहे हैं। मेरे अनुसार तो मलयालम भाषा होना चाहिए, लेकिन गुरुजी का अनुभव इतना पुराना है, क्योंकि गुरुजी का कंटेंट अच्छा, मेरा कोई और तैयार करता है तो मेरा वाला गलत बता सकता है मलयालम। गुरुजी खुद लिखते हैं तो गुरुजी के अनुसार कन्नड़ है। रामधारी सिंह दिनकर को दुनिया जानती है कि किस रचना के लिए आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972 में? नहीं, उनको साहित्य अकादमी मिला, क्योंकि गुरुजी का अनुभव बड़ा है। प्रश्न संख्या 86 में गुरुजी आप ये बताते हैं, बच्चे मेरे पास फोटो भेजते हैं, आप कमेंट ऑफ करवा देते हैं वीडियो के। जिस कंटेंट को आप बच्चों के लिए बना रहे हो, उस वीडियो का कंटेंट आपने ऑफ करवा दिया। 4 दिन पहले की वीडियो आपकी। मतलब आप परीक्षा के बीच में आकर बच्चों को गलत चीजें दे रहे हैं, तो आपका कंटेंट पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। आप तो बच्चों का भविष्य बनाओगे, मेरे कंटेंट पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। कंटेंट देखना गुरुजी एक बार। जिस गागर में सागर की खिल्ली उड़ाने का प्रयास आपने करा ना, उसमें जितने भी फोटो सफेद टी शर्ट में, भगत सिंह जी टी शर्ट पहन के ऊपर लिखा हुआ गागर में सागर, प्रश्न संख्या, विश्वास ना हो तो वीडियो मैच करके देख लेना। क्या मैंने आज तक बच्चों को पढ़ाया है? मैं फिर नहीं कहता कि गागर में सागर, वो भाई एक रिवीजन है। आप थोड़ी सी भी बुद्धि रखते होंगे तो आप क्या बोलेंगे, गुरुजी आपको ये बात कहने की जरूरत ही नहीं है, इस बात का कोई तुक थोड़ी बनता है। हमने कभी नहीं बोला, नेवर। गुरुजी का यहां भी पेट नहीं भरा, हिंदी पर भी नहीं। अब गुरुजी जीएस के बारे में भी बताते हैं कि कैसे पढ़ानी चाहिए। कुछ नहीं आया, फोटोज है। फिर मैं बोल रहा हूं,
पब्लिकली जाएगी, आपके पास जाएगी। इतनी कंट्रोवर्सी पता है क्यों होती है ये? क्योंकि आप लोगों को मजा आता है। मुझे प्रति उत्तर देना पड़ रहा है भाई। मैं ये समझता था मैंने एक वर्ग तैयार करा है जिसको सच पता है, प्रति उत्तर देना पड़ेगा इन चीजों का। क्या गुरु मेरे कंटेंट पर जो सवाल थे उनका उत्तर देता हूं कि भैया पहली बात तो मैं आपकी परीक्षा नहीं बनाता, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो नहीं कवर किया हो। एक बार मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट तो आने दो, तब देखना ना कितना स्कोर बना के आए। 18-20 एक एवरेज स्कोर रहा है। अच्छे बच्चे से प्लस चले गए हैं। किसी ने 2-4% पढ़ा लिया, मैं खुद कहता हूँ वो मुझसे बहुत बेहतरीन है, और किसी ने अगर 2-4% पढ़ा दिया तो क्या वो आलोचना है, निंदा का विषय बन जाता है? मेरी कोई भी गलती मैं स्वीकार करता हूँ उसको, लेकिन बेवजह आधार बना के एक बार रिजल्ट का वेट तो कर लो। रिजल्ट तो आने दो, रिजल्ट अपने आप बोलेगा। और मेरा सभी अध्यापकों से, सभी छात्र वर्ग से निवेदन है, और मेरा साथ में एक स्टेटमेंट भी है कि मैं आज के बाद इस तरह की कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं पढ़ाना छोड़ना बेहतर समझूंगा कि मुझे कोई अपने पढ़ाने के लिए प्रूफ देने पड़ रहे हैं, क्योंकि मांग है उसकी चुनिंदा बच्चों की तरफ से। जो पढ़े हैं वो जानते हैं चुनिंदा बच्चे कौन है, वो जिनका ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया गया। ठीक है सर, कर लीजिए, मैंने पढ़ाना छोड़ दिया ना, लेकिन सर एक बात याद रख लेना, सब लोग बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करना वो बहुत आसाई रखता है। मैंने हिंदी पढ़ाना छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब इस मार्केट को कैसे कैप्चर किया जाए, बच्चे कैसे अपनी तरफ बुलाए जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से सिर्फ यही कहा। उन्होंने पूछा भगवान मेरी क्या गलती थी, मैंने तो हमेशा धर्म का पालन किया। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी गलती यह है कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। तो सर अगर प्रतिज्ञा तोड़नी भी पड़ेगी ना तो वापस आऊँगा। अभी बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था जीएस में, अभी उस पर मेरा ध्यान रहेगा सारा, और अभी उसी को करूँगा। अभी बस इंतजार करूंगा उन सफल विद्यार्थियों का कि जो सफल होकर के अपने घर मुस्कान भेजेंगे, और उम्मीद करूंगा उन असफल छात्रियों से कि आप अपने हौसले को बुलंद करके फिर से लड़ेंगे, फिर से उठ खड़े होंगे, लाइक अभिमन्यु। कि कितने भी महारथी आ जाएं, मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा, मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। और कहते कि विरासत में मिली है वफादारी बच्चों की खुशी के लिए। तुम यार मुस्कुराना सीखो कि विरासत में मिली है वफादारी, तभी तो फितरत में मक्कारी नहीं है। पूरी दुनिया ने प्रयास किया है मेरे लिए। जिनके लिए लोग वीडियोस बनाते हैं ना, ये तमाम मैंने अध्यापक कहते देखे मुझे ये ऑफर मिला, वो मिला, वो मिला। मेरे लिए तमाम लोगों ने प्रयास किए हैं, प्रयास सफल नहीं हो पा रहे, तो इस तरह की बातें कि मैं यहां ना रहूं, कैसे ही तो बात बने कि विरासत में मिली है वफादारी, तभी तो फितरत में मक्कारी नहीं है। खुदा ने इसीलिए रखा है रोशन चेहरा, क्योंकि हमें जलने की बीमारी नहीं है। हम किसी से नहीं जलते, ना जले हैं ना जलेंगे। हाँ, कभी उत्तर देने की बात होगी